दोस्तों नमस्कार। मैं खड़ा हूं इस वक्त ऑक्सीजन में। मैं ऑक्सीजन इसलिए बार बार कहता हूं कि जैसा मैंने बताया, मैं ये समझता हूं कि जैसे बाहर के वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, हमारे समाज में ये 2.5% ऑक्सीजन है, जो हमारे पूरे देश समाज के लिए एक ऑक्सीजन की तरह ही मैं इनको मानता हूं। क्योंकि जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए रोडों पे तड़प रहे थे और जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा था, तो ये गुरुद्वारा ही था जहाँ पे वो आए और यहाँ से खाली नहीं गए। वो आपने सुना होगा, झोलियाँ भर गई सबकी, कोई खाली ना गया। तो ये वही दरबार है, ये वही गुरुद्वारा है। और यही नहीं, किसी भी गुरुद्वारे में कोई भी गया होगा तो वो खाली नहीं गया होगा। और इस वक्त तो जब लोगों को सांसों की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन के लिए वो तड़प रहे थे, और जब सारा सिस्टम फेल हो गया था, सिस्टम का मतलब मैं सरकार यहां कहता हूं, उस वक्त ये सरदार लोगों में सांसें बांट रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन दे रहे थे। जिस तरह का इन्होंने काम किया, और खासकर यहां पे एक बात कहना जरूरी है कि जिस तरह से पहला ऑक्सीजन का लंगर, गुरु नानक देव का 20 रुपए का लंगर जो शुरू हुआ था, कभी किसी ने सोचा था कि किसी दिन यही सरदार ऑक्सीजन का लंगर लगाएंगे और जनता उस ऑक्सीजन के लंगर में आके सांस बचाने की कोशिश करेगी? ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इसका इतिहास तो लिखा जाएगा, और जिस अक्षर में लिखा जाएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे तब शायद मैं बोलूं सोने के अक्षरों में, तो ये शायद कम पड़ जाएगा। खैर, हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह रमी, जो खालसा हेल्प इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं, इंदिरापुरम गुरुद्वारे के प्रधान भी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये पहला आइडिया गुरप्रीत सिंह रमी जी का था, जिन्होंने सोचा कि जिस तरह से जनता रोड पे तड़प रही है, तो उनको ऑक्सीजन कैसे दिया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ के इनोवेटिव तरीका अपना के जनता की जान बचाने की कोशिश की जाए। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि घर से कभी निकलिएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो और रास्ते में गुरुद्वारा नज़र आ जाए तो बेधड़क पहुंच जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कपड़ा नहीं देखा जाता, आपके बाल नहीं देखे जाते, आपने क्या पहना है ये नहीं देखा जाता। सिर्फ मानव सेवा वहाँ का धर्म होता है, जो हमने बहुत करीब से देखा है। खास करके इस वक्त में जब सारे दरवाजे लोगों के लिए बंद हो गए थे, आज कहते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ बेड खाली हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कौन से बेड खाली हो रहे हैं। वो बेड खाली हो रहे हैं जहां पे वो गरीब आदमी एडमिट था, जो 2.5 से 3 लाख रुपए का बिल जिसका आ गया, वो बाहर आने को मजबूर हो गया या हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। मैं कई लोगों से ऐसा मिला हूं, लेकिन ये गुरुद्वारा ही है जहां पे आपकी जेबें नहीं देखी जाती, आपके कपड़े नहीं देखे जाते। जब तक आपकी जरूरत पूरी नहीं होती, ये कभी नहीं कहते कि आप जाइए यहां से। खैर, रवि साहब, जिस तरह से इंदिरापुरम गुरुद्वारे पे पिछले 22 अप्रैल से आपने जो शुरुआत करी थी, जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बना, और उसको फॉलो करते हुए बाद में बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। आप पे भी कितनी बड़ी मुश्किलें आई होंगी जब सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा था, आपने अरेंज किया, जैसे भी हुआ, जहां से भी हुआ, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर हो। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि जो भी यहां पे आया वो सेवा करने के लिए तैयार हो गया, कहा कि जो होगा हम भी यहाँ पे सेवा करेंगे। और फिर लोगों की तो तांता लग गई थी, जो आपकी मदद के लिए हाथ बटाने को तैयार खड़े थे। बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी। देश के हालात, जहाँ से फ़ोन सुनो वो आदमी गुजर गया, उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। और ऑक्सीजन क्या मिलनी, हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। जहाँ पे हमने 200 से 300 आदमी खालसा हेल्प इंटरनेशनल के जो हमारे पैचअप थे हॉस्पिटलों से, उन्होंने भी हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जो हॉस्पिटल वाले यहाँ बैठे होते थे कि हमारे हॉस्पिटल में आप मरीज को रेफ़र कीजिए, क्योंकि 1 साल से हमारे यहाँ कोरोना टेस्टिंग चल रही थी, सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ से निकल के एडमिट होते थे। वो लोग हॉस्पिटल वाले तांता लगाए बैठे थे, हमारे हॉस्पिटल में भेजिए, हमारे हॉस्पिटल में भेजिए, हम इतना डिस्काउंट देंगे। उन हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, क्योंकि उनके पास भी जितना साधन था वो सारा यूज़ कर चुके थे। उनके पास भी पिस्तौल थी, गोलियाँ ख़त्म, ऑक्सीजन ख़त्म थी, लाइन थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो उस करके जब देखा गया कि लोग सड़कों पे मरने को तैयार हो गए, घरों में मर रहे हैं और फ़ोन के हॉस्पिटल के दरवाजों पे मर रहे हैं, तब वाहेगुरु ने इसी निशान साहब, वो वही निशान साहब है, उसी निशान साहब के नीचे हमारी मत बुद्धि को चलाई कि इस टाइम हम सड़क पे आदमियों को कैसे बचाएं। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा दी, जो पाइपलाइन कई दिनों में इंस्टॉल होती है। हॉस्पिटल में जब बनते हैं कई दिन लग जाते हैं, हमने उसे कुछ घंटे में ही इंस्टॉल कर दिया।
जिसमें बाद लोगों का यहाँ पे ताता, गाड़ियों में ऑक्सीजन, पाइपलाइन पे ऑक्सीजन, कोई रिक्शे पे आया तो भी उसका ऑक्सीजन, कोई ऑटो पे आया तो भी ऑक्सीजन। एक टाइम पे 70 से 75 आदमियों को ऑक्सीजन की लाइन चलती थी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं चलती। आप समझ सकते हैं, एक सिलेंडर से हमने 20 आदमियों को ऑक्सीजन दिया, एक सिलेंडर से। सिर्फ एक थोड़ा दिमाग यूज़ किया और एक वाहिगुरु की हमारे ऊपर कोई कृपा थी, इस गुरुद्वारे पे कृपा थी कि उन्होंने हमें एक जरिया बनाया लोगों की जान बचाने का। और वो दादा ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में आज गुरुद्वारा इंदिरापुरम और हमारा खालसा इंटरनेशनल की टीम का जो सम्मान मिला है, मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ पूरे देशवासियों को। पूरे वर्ल्ड में कनाडा, अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड, हर तरफ से लोगों का सहयोग आ रहा है। और ये चीज़ देख के अब लगा कि हमें कि अब मानवता की सेवा का दूसरा स्टेप आ गया है। इसमें हम कोरोना का एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जिसमें A to Z कोरोना से लेकर जो चीज़ होगी, हर चीज़ की सहूलियत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परिवार के लोग कमाने वाला अपना जो परिवार का एक सदस्य होता है वो खो बैठे हैं, उन परिवारों की जिम्मेवारी भी लेना इस हॉस्पिटल का फ़र्ज है। ये हॉस्पिटल इस तरह काम करेगा, हर चीज़ होगी इसमें। मैं तो फिर कहना चाहता हूं कि ये 2.5% की आबादी इनकी, और ये पूरे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इस वक्त में एक ऑक्सीजन से भी बढ़ के काम किया। जब वो गरीब आदमी, उसका छोटा बच्चा हो, किसी का बूढ़े माता पिता थे जिनको कंधे पे उठाए वो घूम रहा था, जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं थे। वक्त और हालात ऐसे खराब है कि ना रोजी है ना रोजगार है। वो कहां से 2-2, 5-5 लाख रुपए किसी हॉस्पिटल में पहले एडवांस में जमा करता और जाता। वो गुरुद्वारा ही था। इलाज के साथ साथ उसको ना यहाँ पे खाने की चिंता थी, ना पानी की चिंता थी, किसी चीज की परेशानी नहीं थी, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव सेवा से। खैर, अभी जब इन्होंने खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने अभी 150 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया है, जो मोहन नगर में शुरू किया है इन्होंने गाजियाबाद में, वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको हॉस्पिटल से धक्के मार के निकाल दिया गया है। मेरे स्क्रीन पे भी एक ही ऐसा ही पेशेंट का मैं आपको कहानी भी बताऊंगा, जिसको आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, कि उसको भी धक्का मार के निकाला गया है। महज 35 से 36 साल की उसकी उम्र है, उसकी मिसेज है, उसके भाई उसके साथ घूम रहे हैं। परेशान थे कि कहाँ जाऊं। कहीं वो घूम रहा था तो किसी ने कहा कि खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने मोहन नगर में हॉस्पिटल खोला है, वहाँ पे पहुँच जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब वो वहाँ पहुँचा, उसके आगे की कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से मैं फिर कहता हूं कि मैं अभी मास्क उतार करके जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं कि ये मेरे साथ सारे ऑक्सीजन खड़े हैं, जो हमारे ही नहीं पूरे देश के लिए ऑक्सीजन है। इन्होंने जो काम किया उसके लिए मैं सैल्यूट तो बहुत कम, छोटा सब लगता है मुझे, कोई शब्द ही नहीं उसको कहने के लिए। पाजी, आप लोग ने जो सेवाएँ दी है इस वक्त में लोगों को, इतिहास गवाह है कि जब ये लिखा जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन का भी लंगर लगाया जा सकता। ये सब वाहिगुरु की कृपा है जी। गुरु साहब ने हम लोगों को ये मौका दिया और ये सद्बुद्धि दी, जिसके कारण हम सब लोगों ने मिलकर, पूरे सिख समाज ने और भी कम्युनिटीज़ में जो सेवा करने वाले लोग थे हमारे और भाई लोग, सब ने सहयोग दिया। आज भी हम खड़े हैं कविनगर जी ब्लॉक गुरुद्वारा की तरफ से यहाँ पे आए हैं। हमारे पूरे इलाके के लोगों ने, सब लोगों ने पूछा कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं उसमें हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो दूर दूर से हमारे मित्रगण और बाकी लोग आए और हम लोगों ने इस सेवा को आगे कंटिन्यू करा। और रम्मी भाई हमारे आज खड़े हैं इन लोगों को सहयोग करने के लिए, सिर्फ इसीलिए आए हैं कि जो हमसे बन सकता है हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सेवा कर सकें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये लोग तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, और इनसे प्रेरणा लेके जो इस तरह की सेवा देने की कोशिश भी कर रहे थे, उनको भी सैल्यूट है। और उन तमाम जनता को जो इस वक्त में, वक्त और हालात ख़राब होने के बावजूद भी, जब ये ऐसी महामारी है जिस वक्त कोई अपनों को हाथ लगाने को राजी नहीं है, उस वक्त में जिन्होंने भी, इन्होंने तो किया, हमने देखा, जिन्होंने भी इस तरह की सेवा दी है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा होगा कि इस महामारी के वक्त में जब लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं से उस प्रेरणा का स्रोत ये कम्युनिटी, ये गुरुद्वारा, यहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। शुक्रिया, नमस्कार, और साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करते रहिए।